पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 27 प्रश्नों को कवर किया है जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने एग्ज़ाम से पहले जितने भी यहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा। क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। और अंत में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। चलिए, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। बोनालू जो है दोस्तों एक हिंदू त्यौहार है, ठीक है, और देवी महाकाली पर केंद्रित है। यह किस राज्य में मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का तेलंगाना में, ठीक है। बोनालू त्यौहार अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर सभी लोग देखिएगा, महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महापाषाण संरचना आपसे पूछा है यहाँ पर, तो बताएंगे आप लोग कौन सी महापाषाण संरचना है जिसमें कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगोरा वृत्त, ठीक है। यह एक महापाषाण संरचना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि से पित्त रस स्रावित करता है? बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है, यकृत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। फटाफट आप लोग इस प्रश्न का जो है आंसर करिएगा। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो आप लोग सभी लोग आंसर करिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करते हैं। चलिए भाई, इस प्रश्न का जो है सभी लोग जवाब करिएगा। मौलिक अधिकार का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आंसर आना प्रारंभ हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार का विचार, ठीक है। चलिए, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइएगा इस पर। सत्रिया जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, मणिपुर, कर्नाटक, केरल। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे। बहुत बढ़िया आंसर आना प्रारंभ हो गया है। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, तापी, माही, नर्मदा। 4 नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सी नदी गिरती है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, बिल्कुल गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। गोदावरी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था?
चलिए भाई, इस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर करेंगे। कहिए तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिएगा, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइएगा, इनमें से किसने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर भी आ रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर नीरज चोपड़ा। बहुत बढ़िया, शानदार, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग करें, फटाफट आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो चीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाले बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो और पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है अमेठी में, रायबरेली में, चंपारण में, कपूरथला में। तो आप लोग बताएंगे देश की जो है तीसरी रेल कोच जो है फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी गई? तो रायबरेली जो है आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा जो है कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा जो है कौन सा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विलय, रासायनिक अभिक्रिया, विसरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 का बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो नाभिकीय विलय, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग देखेंगे, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ये इस पर डबल स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइएगा भाई, यहाँ पर भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम, बताएंगे फटाफट भाई। इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग करिएगा। ध्यान रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस महीने में शुरू किया गया था? जनवरी, मार्च, दिसंबर, अगस्त। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर महीने में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरू किया गया था? तो दिसंबर महीने में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? क्वेश्चन नंबर 16 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, तारीख सहित जो है याद रखिएगा बढ़िया से। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग करिएगा। बहुत बढ़िया आंसर भी आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर।
बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, फजल अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 18, आईसी चिप जो है किसकी बनी होती है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिलिकॉन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की जो आईसी होती है, आईसी चिप होती है, वह जो है सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है भाई, आइएगा अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का किसकी दर से जो है वसूलते थे, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग। इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो 1/6 भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? स्टार लगाइएगा इस पर दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, यहाँ पर जो है अनुमानित सीमा पूछा गया है भाई, कितना मतलब था साक्षरता दर, एक अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो है साक्षरता दर कितना था? तो 91 से 95%, यानी ऑप्शन नंबर यह अनुमानित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा की जो है आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इन हेरिटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिएगा, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है, साक्षरता दर, लिंगानुपात, मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा राइट हो जाएगा, इस खाली स्थान की जगह पर आ जाएगा आपका लिंगानुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? कतर, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। बताएंगे भाई। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया गया? कतर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? नटजली उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? भूटान की राजधानी यहाँ पर पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। बीजिंग, ढाका, थिम्पू, पारो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी जो है थिम्पू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग बताइएगा इन 27 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है, इससे पता चलेगा आपकी जीके जीएस की तैयारी
कैसी है, और ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं पेट एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी टेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो सारे टेस्ट को आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ पर हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं, कंसाइज करते हैं, जो प्रश्न पेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।